हेलो दोस्तों। तो फिर आज हम एक नया लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली कल हमने क्विट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना के, और मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करके आना। अगर तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है दोनों तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले नोट लिखवा दे रहा हूँ। नोट इसको थोड़ी याद रख लेना। वाटर है, वाटर टूटेगा H प्लस में प्लस OH माइनस में। तो ये कैथोड पे जाके कैथोड पे जाके बनाएगा क्या? कैथोड पे जाके ये बनाएगा हाइड्रोजन H प्लस, और ऑक्सीजन एनोड पे जाके क्या बनाएगा? एनोड पे जाके हाइड्रोजन बनाएगा, और ये एनोड पे जाके ऑक्सीजन बनाएगा। ये बेसिकली वाटर का है, जो लिख लो। अब मोल्टन NaCl बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। मोल्टन ACl इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ केस वन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl डन इन लेक्चर वन। डन इन लेक्चर वन में करवा दिया गया था। अब आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे अब आज की क्लास। तो आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज की क्लास करेंगे केस 2 से। केस टू क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इसमें प्लेटिनम ग्रेफाइट लेंगे। प्लेटिनम ग्रेफाइट बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, ये मेटल डिपॉजिट होने में और करंट फ्लो होने में मदद करते हैं, और ये इंटरफेयर नहीं करते रिएक्शन में। तो एक्वस NaCl का एक्वस NaCl मतलब NaCl है। NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस में। और वाटर कैसे टूटेगा? वाटर को बेसिकली हम दिखाएंगे नहीं तोड़ के, क्योंकि पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, H प्लस और OH में टूटता है। अब देखो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कैसे यूज करेंगे। अगर हम कैथोड पे कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में? एक Na प्लस होगा, Na प्लस, और एक होगा OH H प्लस। ये किस पे होगा? कैथोड पे H प्लस ना लिख के सीधा हम वाटर लिख रहे हैं, क्योंकि ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट है। बकाया प्रोडक्ट हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। कैथोड पे इन दोनों का कंपटीशन होगा, तो Na प्लस Na बन सकता है, या फिर H प्लस से क्या H2 बन सकता है। लेकिन अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना है। Na प्लस ऊपर आ रहा है या वाटर, तो जो नीचे आएगा वो जीतेगा। मतलब इसमें कंपटीशन चलेगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोड एक है, मतलब कैथोड है। कैथोड पे या तो Na प्लस जाके डिपॉजिट होगा या H प्लस डिपॉजिट होगा। सिर्फ ओनली एक को ऐड करना है हमको। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा, तो सोडियम ऊपर आता है एज कंपेयर टू वाटर, तो जीतेगा कौन? वाटर। तो हाइड्रोजन बनेगा इधर। और ऐसे ही अब हम एनोड में देखेंगे। एनोड में लिखेंगे Cl माइनस, इधर कैटायन लिखेंगे, इधर पे एनायन Cl माइनस, और H2O का OH, जैसे H प्लस का OH, ऐसे ही H2O में OH जाके ऑक्सीजन बनाएगा या नहीं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर तुमको याद हो तो क्लोरीन कहाँ होता है? क्लोरीन नीचे होता है और वाटर ऊपर होता है, तो नीचे वाला जीतता है बेसिकली।
Cl माइनस जाके क्लोरीन बनाएगा और इधर से बनेगा O2। तो कौन जीतेगा इधर? इधर कौन जीतेगा? क्लोरीन, क्योंकि ये नीचे है। हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन को जिता दिया। अब इधर से बचा क्या? इधर H2O का OH माइनस बचा और इधर Na का Na प्लस। तो फाइनली प्रोडक्ट लिख लो पहले। प्रोडक्ट क्या क्या बने? प्रोडक्ट कैथोड पे क्या बना? कैथोड पे बना है हाइड्रोजन। एनोड पे क्या बना? एनोड पे बना है क्लोरीन। प्रोडक्ट लिख लिए हमने। अब हमने बचा क्या क्या है? Na प्लस और OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस मिलके बना लेंगे NaOH। NaOH बनेगा इन सोल्यूशन में NaOH बनेगा। NaOH बनेगा। ये क्या है? बेस है। तो pH क्या होगी? pH इंक्रीज होगी। मतलब रेड से लिटमस पेपर डालोगे तो रेड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। इतनी बात तुमको समझ आई। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KH2, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl करवाया है मैंने। आई थिंक तुमको पूरी समझ आई होगी। अब चलो, अगर अभी समझ में नहीं आई, देखो दूसरा करवा रहा हूं। धीरे धीरे समझ आएगा, अच्छे से देखो। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो जीतेगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो जीत जाएगा। देखो, अब मैं दूसरा केस केस थर्ड करवा रहा हूं। केस थर्ड क्या है? केस थर्ड किसका है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम और ग्रेफाइट रहेगा। प्लेटिनम और ग्रेफाइट। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट को तोड़ के देखो। कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा? कॉपर +2 प्लस SO4 -2 में। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कैथोड। कैथोड पर किस किस का? और वाटर एक्वस लिखा है तो मतलब वाटर भी रहेगा इसमें। मतलब कैथोड में वाटर को सिंपली हम H प्लस और OH में तोड़ते हैं ना, OH माइनस, लेकिन हम लिखते नहीं है। कैथोड में क्या किया जाएगा? कैथोड में कॉपर +2 प्लस H2O, मतलब H प्लस, H2O का H प्लस। तो नीचे कौन है? कॉपर है या वाटर? क्यों आई हो आज? वाटर ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो कॉपर जीत जाएगा और वाटर सिंपली H2 नहीं बनेगा। कॉपर जीत गया इधर। अब ऐसे ही एनोड में देखो। एनोड में लिखेंगे सल्फेट SO4। अब एनाइन वाली सीरीज देखो। इसमें सुनो SBI और H2O। तो H सबसे ऊपर है, मतलब ये सल्फर नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। H2O8 -2 ये नहीं बनाएगा। और जबकि हाइड्रोजन नीचे है, मतलब OH से क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ये एनोड की रिएक्शन है। तो इधर जीतेगा कौन? नीचे कौन है? सुनो SBI, सुनो सल्फेट, फिर नाइट्रेट, फिर H2O, मतलब H2O का OH ऑक्सीजन बना लेगा, मतलब ऑक्सीजन जीत गया है इधर। तो प्रोडक्ट क्या बने हैं? प्रोडक्ट कैथोड पे बन गया है कॉपर। एनोड पे क्या बन गया है? क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा क्या? कैथोड पे क्या बनेगा? एनोड पे क्या बनेगा? एनोड पे क्या बन गया है? ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट अब बचा क्या है इन सोल्यूशन में? क्या बचा है? कॉपर बचा है, नहीं, इधर बचा है H प्लस, इधर बचा है SO4 -2, मतलब इधर बन जाएगा
H2SO4, H2SO4 बनेगा सोल्यूशन में, तो पीएच क्या होगी, पीएच डिक्रीज होगी, पीएच कम होगी तो ब्लू से लिटमस पेपर किस में चला जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल है, बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए और इतना पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल नीचे आ रहा है। अब चलो हम और क्वेश्चन ऐसे ही कर ले रहे हैं, क्वेश्चन सीधे सीधे कर ले रहे हैं। अब हम प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन है ए इक्वस PbCl2, बी इधर बताना है कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। बी है इक्वस AgNO3, सी है मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, डी है इक्वस कैल्शियम क्लोराइड। अब बताओ इसमें Pb प्लस और Cl माइनस में Pb कैथोड पे Pb प्लस जाएगा, Pb प्लस नीचे है या वाटर, Pb नीचे है, लेड नीचे है, बहुत नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कैथोड पे बनेगा लेड और एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन सबसे नीचे होता है, सुनो Cbi, सुनो वाटर से नीचे है तो इधर क्या बनेगा क्लोरीन, और इक्वस AgNO3 है, इक्वस AgNO3 वाटर से वाटर से सिल्वर बहुत ही नीचे होता है, तो मतलब जो सिल्वर जीता है वाटर से, NO3 में सुनो मतलब वाटर जीत गया, वाटर जीत गया तो वाटर का एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा, सुनो SBI मतलब सुनो NO2 माइनस से नीचे आएगा वाटर, तो वाटर जीत गया तो ऑक्सीजन बन गया। अब मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, इसमें कुछ नहीं देखना है क्योंकि इसमें वाटर है नहीं, सीधी सीधी प्रोडक्ट लिख दो, इधर कैल्शियम बन जाएगा कैथोड पे, एनोड पे क्या बन जाएगा क्लोरीन। अब लिखो इक्वस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम वाटर से ऊपर होता है या नीचे, वाटर से ऊपर है, कैल्शियम वाटर से ऊपर है तो कौन जीत जाएगा, वाटर, वाटर जीत जाएगा तो कैथोड पे क्या बनेगा H2, और क्लोरीन और वाटर में क्लोरीन नीचे होगा तो क्लोरीन। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। आई थिंक ये सब तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलते एक्सेप्शन की तरफ, कि जहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पिट जाती है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी मतलब एक्सेप्शन केस उनको क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे थे, तो इसलिए एक्सेप्शनल केस चल रहे हैं। अब हम एक्सेप्शनल केस में सबसे पहले कंसंट्रेशन बेस्ड एक्सेप्शन, कंसंट्रेशन बेस्ड एक्सेप्शन, कंसंट्रेशन बेस्ड एक्सेप्शन। कंसंट्रेशन बेस्ड एक्सेप्शन में सबसे पहले लेंगे हम, सबसे पहला केस क्या ले रहे हैं, केस अब 3 पढ़ लिए, केस 4 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस
ऑफ एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर बेसिकली होता है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। अब इसमें बताओ डाइल्यूट H2SO4। अब देखो एसिडिफाइड वाटर बेसिकली होता क्या है, मैं तुमको समझा रहा हूं। एक 10 लीटर पानी ले लो, उसमें 2-4 बूंद टपका दो किसके, H2SO4 के, तो उसको बोलेंगे हम एसिडिफाइड वाटर। मतलब एक बाल्टी पानी में 1-2 बूंद H2SO4 के, उसको बोलेंगे डाइल्यूट मतलब एसिडिफाइड वाटर। तो चलो अब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम एसिडिफाइड वाटर। तो हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कैथोड पे क्या लिखेंगे, कैथोड पे H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस में और SO4 -2 में, और वाटर है तो H2O तो रहना ही है। तो कैथोड पे लिखो, कैथोड पे, कैथोड पे क्या आएगा, H प्लस, किसका, एसिड का, एसिड का, और इधर वाटर का H प्लस। तो अब बताओ कौन जीतेगा, कैथोड पे और एनोड पे बताओ। एनोड पे क्या जाएगा, SO4 -2 और H2O। अब बताओ इधर क्या क्या आएगा, कौन कौन जीतने वाला है। तो बेसिकली एसिड का जो H प्लस है वो नीचे आता है, हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन वाटर से नीचे है, नीचे है H प्लस, हाइड्रोजन नीचे है, वाटर ऊपर है, वाटर नीचे है। तो अब इधर जीतेगा कौन, वैसे तो जीतना चाहिए वाटर H प्लस को, एसिड के H प्लस को, लेकिन H प्लस नहीं जीतता है, मतलब पानी जीत जाता है, ऊपर रहता है, क्योंकि एक्सेप्शन केस पहले पढ़ रहे हैं। तो वाटर का H2 बनेगा कैथोड पे, H प्लस से हाइड्रोजन। और इधर देखो, इधर सल्फेट ऊपर रहता है या वाटर, इधर क्या रहता है, सल्फेट। सुनो, मतलब सल्फेट तो ऊपर है, वाटर ही जीत जाएगा, इधर एक्सेप्शन नहीं लगा, इधर वाटर ही को जिताएंगे हम। वाटर जीता तो बना है, एनोड पे बनेगा ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। आई थिंक समझ में आ गया होगा केस 4। इधर एक्सेप्शन था, जीतना चाहिए था H प्लस एसिड को, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है। आई थिंक समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन कैसे हुआ, इधर दिक्कत हो गई, इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फेल हो रही थी। चलो और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, केस 5, केस 5, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट इक्वस NaCl। तो NaCl कैसे टूटेगा, NaCl Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, वाटर। तो क्या सबसे पहले लिखेंगे कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे Na प्लस जाएगा और वाटर। तो इसमें देखो इक्वस
डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट, अगर डाइल्यूट लिखा है तो एक्सेप्शनल केस है, उसमें भी डाइल्यूट लिखा था पिछले वाले केस में। एक्सेप्शनल है तो वाटर तो वैसे ऊपर रहता है, सोडियम से मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लगेगी, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा, एनोड पे Cl माइनस जीतेगा या OH माइनस। तो क्लोरीन नीचे होता है, जीतना चाहिए किसको, क्लोरीन को, क्लोरीन को जीतना चाहिए, जबकि जीतता वाटर है, जीतता OH आयन है, ऑक्सीजन बना के दे देता है, ऑक्सीजन बना के दे देता है। तो समझ में आया एक्सेप्शन कहाँ है। तो प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन। आई थिंक एक्सेप्शनल केस अब हम पढ़ रहे हैं, अभी कंसंट्रेशन बेस्ड एक्सेप्शन पढ़े हैं, अब हम इलेक्ट्रोड बेस्ड एक्सेप्शन और देख रहे हैं एक। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड बेस्ड एक्सेप्शन और देख रहे हैं। इलेक्ट्रोड बेस्ड एक्सेप्शन, तो बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड और अटैकेबल इलेक्ट्रोड में क्या क्या अंतर होता है इसके एग्जाम्पल तो मैंने तुमको पहले ही बता दिए, प्लेटिनम और ग्रेफाइट होता है। मतलब प्लेटिनम और ग्रेफाइट तुमको कहीं देखने को मिल जाए तो समझ लेना ये तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। used for inert electrode, used for flow of current and deposition of product they do not interfere in a reaction, इंटरफेयर नहीं करते इन रिएक्शन में, ये रिएक्शन में कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट डिपोजिशन में मदद करते हैं कि प्रोडक्ट डिपोजिट हो जाए इलेक्ट्रोड पे, और फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट फ्लो कराने के काम करते हैं। जबकि अटैकेबल इलेक्ट्रोड होते हैं ना जो, तो वो मतलब प्रोडक्ट डिपोजिशन का काम तो कराएंगे और करंट फ्लो का, उसके अलावा ये रिएक्शन में मतलब भी उंगली करेंगे। दे used in for deposition, used for deposition of for product and flow of current, but they also interfere in cell reaction, मतलब जो रिएक्शन हो रही होगी
तो वो उसमें भी मदद करें, मतलब उंगली करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। तो अभी मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, इसका एक एग्जाम्पल जो कि तुमको याद रखना है। उसको एग्जाम में आने के चांस उसी के ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं सिर्फ वही करवा दे रहा हूँ। तो इसमें केस कौन सा केस लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस केस 6। केस 6 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using mercury cathode, Hg cathode। अब कैथोड स्पेसिफिक हो गया मरकरी से तो NaCl सबसे पहले टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में प्लस वाटर। तो देखो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे Na प्लस और वाटर, मतलब H प्लस आयन के बीच में लड़ाई होगी कि मुझे जाना है मुझे जाना है। बेसिकली ये कैथोड मरकरी का है, जो Hg का मरकरी का, इसमें क्या जा रहा है, Na प्लस भी जाएगा और वाटर भी जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से वाटर नीचे है, मतलब H प्लस जाना चाहिए इस इलेक्ट्रोड पे, लेकिन इधर जाके जो मरकरी का जो इलेक्ट्रोड है वो सोडियम को बुला के चिपक जाता है उससे जल्दी से। तो मतलब सोडियम Hg बना लेगा, मतलब इधर मिलके सोडियम Hg बना लिया, सोडियम मरकरी। और मतलब इधर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इधर ही फेल हो गई, इसलिए एक्सेप्शन है। एनोड, एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन। एनोड पे क्या होगा, क्लोरीन और मतलब वाटर का क्या, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन क्या बनाएगा, O2। OH माइनस आयन O2 बनाएगा। तो बेसिकली क्लोरीन नीचे आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एनायन की सीरीज देखेंगे तो इधर सही है, मतलब इधर कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें, एनोड में एक्सेप्शन नहीं है, जबकि कैथोड में, क्योंकि हम मरकरी का कैथोड ले रहे हैं इसलिए कैथोड में ही एक्सेप्शन आएगा। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलो तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। अब हम क्या इलेक्ट्रोकेमिकल के केसेस पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन देख रहे हैं अब हम। तो पहला हम देख रहे हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। पहला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में लिथियम से सीरीज कैसे जा रही है, लिथियम से फ्लोरीन तक। इसमें एसआरपी क्या होता है, लिथियम से फ्लोरीन तक जैसे जाते हैं डाउनवर्ड्स, तो एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मतलब एसआरपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, बढ़ेगा, क्योंकि एसआरपी जब बढ़ रहा है टेंडेंसी टू गेट
रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ रहा है, मतलब कि टेंडेंसी ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो मतलब इससे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एसआरपी बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगा, गेट रिडक्शन होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक, अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलो इतनी बातें तुमको समझ में आई, तो फिर और आगे बढ़ते हैं। सिंपली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी टफ है, अगर तुम केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये याद कर लो, लीना लेके बराती, लेके बारात, मैं भी भूल रहा हूं, लेके बारात, चलो याद अभी बता रहा हूं। लेके 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 बारात, कान्हा मजे से आला, मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें, सुंदर प्यार भरी हैं, क्यों आई हो आज, बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां और फूल। और दूसरी सीरीज क्या है, दूसरी सीरीज सुनो सीबीआई, देखो मुझे याद है, मैं थोड़ी 2 मिनट के लिए भूला था। मतलब एक बार याद कर लो तो तुम्हारे इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। और प्लस ये करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर में भी ये हेल्प, एप्लीकेशन में भी बहुत हेल्प करने वाला है, देखना कैसे यूज करूंगा मैं। दूसरा करेक्टर, दूसरा क्या देखेंगे हम, एप्लीकेशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, लिथियम से फ्लोरीन तक। एसआरपी क्या होता है, एसआरपी बढ़ता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ेगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर बताओ, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी। समझ आया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एसआरपी इधर बढ़ रहा है, एसआरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसआरपी बढ़ रहा है, रिडक्शन पावर घट रही है, मतलब रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस पे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अच्छा से क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस ये तुमको अच्छे से समझ के लिखते जाना है, नोट बनाते जाओ अच्छे से, क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, अच्छा से क्वेश्चन करवाऊंगा। इस पर क्वेश्चन आते भी हैं, इसी पर क्वेश्चन आएंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेगा एसआरपी देके, और मतलब वैल्यू दे देगा इधर, एसआरपी नहीं देगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुमको वैसे अगर याद रहेगी तो तुम्हारा क्वेश्चन वैसे निकल जाना है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रही तो। अब बेसिकली टू फाइंड फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू फाइंड थर्ड एप्लीकेशन है
टू फाइंड फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, पहला एग्जाम्पल करवा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, और इधर कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, इधर एक कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अब देखना, समझो। अब इसमें टू फाइंड फिजिबिलिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमको याद होगी, तो सबसे पहले तुमको क्या पता करना होगा कि मतलब कॉपर आगे है या कॉपर ऊपर है या नीचे। क्यों? तो लेके बराती काना मस्जिद से आला मंजन कर फेंक दे कोमल निगाहें सुंदर प्यार हो रही है, क्यों आई हो आज। जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, क्यों आई हो आज। और इधर जिंक ऊपर है, मतलब कॉपर नीचे है, तो मतलब इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो देखो रिडक्शन किस में हो रहा है। जिंक इधर +2 से किस में जा रहा है, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, इधर जिंक +2 से 0 में जा रहा है। तो रिडक्शन किसका होना चाहिए, कॉपर का, क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा है। तो देखो रिडक्शन कॉपर का किस में हो रहा है, फर्स्ट में, मतलब पहली रिएक्शन फिजिबल है, इधर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मतलब कि ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखो, एक मैं स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये पॉइंट याद रख लेना। अगर तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, ये मतलब रिडक्शन करके नहीं देखना, तो एक मतलब वो लिखवा दे रहा हूँ ट्रिक। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेटल कैन डिस्प्लेस metal can displace metal coming below from its salt below it from their salt मतलब नीचे आना चाहिए, उसका साल्ट नीचे आना चाहिए। तो बस या तो इधर से करके देख लो, या फिर रिडक्शन करके देख लो। मतलब कॉपर इधर रिडक्शन किसका हो रहा है, जो नीचे है उसका क्या हो रहा है, मेटल कैन डिस्प्लेस मेटल कमिंग बिलो इट फ्रॉम देयर साल्ट। देख लो, कॉपर सल्फेट नीचे आ रहा है और मतलब इसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉपर से जिंक में। तो इतना समझ में आ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। अब नॉन मेटल वाला एक एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ। नॉन मेटल वाला केस, सबसे पहले HCl प्लस Br2 gives KBr प्लस Cl+Cl2। रिएक्शन लिख दे रहा हूं, 2KBrCl2 और 2KBr प्लस Cl2 गिव्स कर रहा है 2KCl प्लस ब्रोमीन। अब इसमें देखना है रिडक्शन किसका हो रहा है। तो सबसे पहले क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन नीचे आ रहा है, बरसे पत्तों से ऑरेंज कलियां, बरसे
पत्तों से ऑरेंज कलियां, क्लोरीन नीचे आ रहा है, मतलब रिडक्शन होगा। जीरो से ये जा रहा है +-1 में, ये भी जा रहा है -1 में, लेकिन रिडक्शन जो नीचे हो रहा है उसका हो रहा है, तो मतलब ये होगा राइट। रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन। अब तुमको समझ में आया, लेकिन इसमें अभी स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, अगर तुमको ऐसे समझ में नहीं आया तो स्टेटमेंट से कर लेना। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस नॉन मेटल कमिंग, उधर मेटल के केस में बिलो था, इधर क्या रहेगा कमिंग अबव फ्रॉम देयर, कम अबव इट फ्रॉम देयर सल्ट। बस मेटल के केस में देखना है कि अबव, और नॉन मेटल के केस में मेटल से नॉन मेटल बदला तो उल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा अबव। तो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। चलो अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ अच्छे से। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन विच वेसल aqueous solution of copper sulfate cannot be kept। पहला ऑप्शन AG, B AU, C कॉपर, D आयरन। अब बताओ, इन विच वेसल कॉपर सल्फेट कांट बी केप्ट, किसमें नहीं रख सकता कॉपर सल्फेट को बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको अरेंज करो। क्यों आई हो आज, इससे क्यों आई हो आज, क्यों ये तो होगा नहीं, आई हो आज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो। आयरन क्या है बेसिकली, आयरन ऊपर आ रहा है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीड डिस्प्लेस कर देगा, SO4 बना देगा, और प्लस कॉपर को निकाल देगा। ये नीचे आयरन बेसिकली ऊपर आ रहा है, तो ये अपने नीचे वाले साइड से डिस्प्लेस कर देगा। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन D। चलो और करते हैं आगे। If a copper spoon is dipped in a solution, if a copper spoon
is dipped in solution of FeSO4 of FeSO4. A option, AG, B option, AU, C option, कॉपर, डी ऑप्शन, आयरन। तो बेसिकली देखो मैंने क्या लिख दिया यार, ऑप्शन किसके लिख दिए। पहला ऑप्शन सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, सॉल्यूशन टर्न ब्लू। बी Fe precipitate out। C solution convert to copper sulfate from FeSO4। D nothing happen। तो क्या लिखा है, कॉपर स्पून डिप्ड इन, कॉपर डिप्ड इन FeSO4। तो इसमें आयरन कहाँ है, आयरन ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो ये क्या होगा, आयरन ऊपर है, साल्ट ऊपर है, मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कुछ होगा ही नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए, उसी से सभी क्वेश्चन निकलेंगे। चलो आया समझ। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, और जो कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में बनते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं वो मतलब मोस्ट ऑफ द चांस है उसके आने के इस साल भी, और मतलब आता ही रहता है, मतलब वैसा क्वेश्चन उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब मोर देन 101% रहती है। अब ऐसा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ मैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मोर देन 101%, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ। इसमें स्टार्ट लगा दे, क्वेश्चन लिखने से पहले ही हम स्टार से भर देंगे इसको। किट 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल data is given below, given below। Fe+3 से 3 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बनाया, Fe। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0.77 वोल्ट। और फिर एल्युमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन फिर इसने गेन किए, बना एल्युमिनियम। इसका E0 कितना है, -1.66 वोल्ट। और ब्रोमीन से क्या बना है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो क्या 2Br-, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +1.08 वोल्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ए Fe+3, Al+3, Br2, Br2, Al+3, Fe+3, C, Br2, Fe+3, Al+3, D नन। अब बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है, बेसिकली ये Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe बना रहा है, एल्युमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एल्युमिनियम बना रहा है। हो क्या रहा है बेसिकली,
रिडक्शन हो रहा है और ये सब वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सब एसआरपी गिवन है। और एसआरपी ऑक्सीडाइजिंग पावर की मैंने क्या बोला था, जिस एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, एक पॉइंट ले दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसने ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है तो देख लो, रिडक्शन पावर जिसकी ज्यादा, ये स्टार पॉइंट है, डाटा रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाएगा इधर तुमको। देखो दो चीज याद रखना है बस इसमें तुमको, दो चीज, स्टैंडर्ड रिडक्शन की ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देख लो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा आ रहा है ब्रोमीन का, ब्रोमीन सबसे ज्यादा किसमें है, एक दो में। फिर किसका आ रहा है प्लस में, आयरन, आयरन +3 का, मतलब आयरन +3। फिर उसके बाद एल्युमिनियम +3 का, मतलब सी ऑप्शन राइट है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछा होता और रिड्यूसिंग पावर पूछा होता तो एसआरपी के उल्टा ऑर्डर लगा देते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इधर भी स्टार लगा लो, स्टार जितने लगा सको उतने लगा लो। और मैं तो कह रहा आसमान से तोड़ के लाओ सितारे और चिपका दो इसमें। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।